जम्मू कश्मीर बैंक 1938 में हुआ था शुरू। 20 राज्यों में 1015 से ज्यादा ब्रांचेस है कंपनी के पास, बैंक के पास, और पिछले 3 सालों से लगातार हर साल नए रिकॉर्ड बना रहा है नेट प्रॉफिट के। आइए मुलाकात करते हैं बैंक के एमडी, हमारे साथ हैं एमडी और सीईओ अमिताभ चटर्जी साहब हैं हमारे साथ। और आप दिसंबर 2024 में अभी बैंक जम्मू कश्मीर बैंक के साथ जुड़े हैं। आपने 30 साल तक एसबीआई और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स में बड़े ऊंचे पदों पर काम किया है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची से आपने साइंस में ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद आईसीएफआई बिजनेस स्कूल से आपने एमबीए की डिग्री हासिल की है। और अब जम्मू कश्मीर बैंक की कमान आपके हाथों में है। नतीजे में आपके सामने रख दूं, आय एकदम फ्लैट रही है 1434 करोड़ पर। प्रोविजनिंग घटकर आई, काफी इंटरेस्टिंग है। 134% प्रोविजनिंग में कमी दिखी है साल दर साल, और 173% घटी है। ये अच्छा संकेत है। मुनाफा 10% घटकर आया है 494 करोड़ के आसपास। एसेट क्वालिटी नेट लेवल पर और ग्रॉस लेवल पर दोनों पर सुधर कर आती हुई दिखी है। आइए चटर्जी साहब से मुलाकात करते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले आपको, जे&के बैंक की पूरी टीम को, आपके सभी कस्टमर्स को सर दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जम्मू कश्मीर बैंक अपने कस्टमर्स के लिए इसी तरह से वेल्थ बनाने का काम करता रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, और आपको और आपके सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल सर, आपके नंबर्स मैंने देखे हैं और नंबर्स में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें नजर आ रही है, उस पर मैं शुरुआत करता हूं। पहले एसेट क्वालिटी के साथ बढ़ते हैं। एनपीए लेवल क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें और साल दर साल देखें, दोनों ही ग्रॉस और नेट लेवल पर काफी बेहतर होकर आते हुए दिखे, सुधर कर आते दिखे। क्या खास वजह रही है? साथ ही सर स्लिपेज रेशियो भी घटा है, तो एसेट क्वालिटी में जरा किस तरह का गाइडेंस दिख रहा है, समझाएं सर। देखिए, अगर इस पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, ये इस स्टेट में इस साल पिछले 6 महीने में काफी कुछ हुआ है। उसके बावजूद अगर हमने अपने एसेट क्वालिटी पे इम्प्रूवमेंट किया है, तो ये समझ सकते हैं कि हम एसेट क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, और हमारा जो गाइडेंस है 3% से नीचे ग्रॉस एनपीए को ले जाने का, उस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। और ये विजिबिलिटी भी है पीछे, आगे चल के भी इस क्वार्टर, अगले क्वार्टर में भी, थर्ड क्वार्टर में भी आप देखेंगे कि एसेट क्वालिटी काफी इंप्रूव नजर आएगी आपको। स्लिपेजेस हमने रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की है। हालांकि अप्रैल 22 और बाद में जो फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स वगैरह हुए हैं यहाँ पे, उसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस नजर आया है हमें। पर सरकार ने काफी सपोर्ट दिया है इस पे। हमारा इस ज्योग्राफी को डिस्टर्ब ज्योग्राफी डिक्लेयर करके हमें आरबीआई का जो मास्टर सर्कुलर है रिहेबिलिटेशन का, उसको अप्लाई करने का परमिशन मिला है, तो वो कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारा स्लिपेजेस कंटेंट रहेंगे, और इस साल हम 3% से नीचे जो ले जाने का प्लान है हमारा, वो डेफिनेटली हम कामयाब होंगे। ठीक है, इसके तुरंत बाद बैक टू बैक ले लेंगे। एसेट क्वालिटी में काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और काफी बेहतर होते हुए दिखे। प्रोविजनिंग भी आपने काफी कम की है इस बार। इसके पीछे क्या ट्रिगर्स रहे हैं सर? वही है रीजन, वही है कि जो हमारे पुराने एनपीएस हैं, देखिए 2 तरह के हैं। एक तो जो टेक्निकली रिटर्न ऑफ अकाउंट्स है, उसमें रिकवरी थोड़ी कम आई है, पर पुराने एनपीएस हैं उसमें रिकवरी काफी अच्छी आई है। और हमारा प्रोविजनिंग रेशियो हमेशा 90% से ऊपर रहा है, तो इस वजह से हम हमेशा बफर क्रिएट करके रखते हैं। और जब रिकवरी आ जाती है तो हमें ये अपॉर्चुनिटी होती है कि हम राइट बैक कर सकें। सर पिछले साल के मुकाबले में इस बार जो आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो थोड़े कम रहे हैं, 3.5% के आसपास। जिस तरह से ब्याज दरें घटने के संकेत आए हैं, क्या लग रहा है सर आगे चलते हुए क्या निम्स आप मेंटेन कर पाएंगे? ऐसा है, अभी मेरे ख्याल से बॉटम आउट हो गया है, इसलिए कि लोन्स में, क्रेडिट में तो पास ऑन तुरंत हो जाता है, और 1% का जो रेपो रेट का कट हुआ था, तो उसका पास ऑन कंप्लीटली हो चुका है। जहां तक डिपॉजिट रेट्स में है, वो 5 से 6 क्वार्टर्स लगते हैं उसमें असर आने में, तो वो असर आ जाएगा। और मेरे ख्याल से इसके बाद, अभी से नेक्स्ट क्वार्टर में और उसके बाद वाले क्वार्टर में निम्स और इम्प्रूव करेंगे। हमारा जो गाइडेंस है 3.6 से 3.7 के बीच में रहने का, तो मेरे ख्याल से हम आराम से 3.6 से 3.7 पे रह पाएंगे। इसका एक रीजन और है कि हमने काफी मेहनत अभी
कासा पे की है। तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट क्वार्टर से सेकंड क्वार्टर में हमारा पिछले 8 क्वार्टर्स के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कासा में इंप्रूवमेंट हुई है, और हम और मेहनत कर रहे हैं कासा में, तो उससे ये चांसेस है कि और हमारा निम पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। ओके, तो सर पूरे बचे हुए 6 महीने और पूरे साल भर के लिए कोई गाइडेंस अगर आप देना चाहें प्रॉफिट के लिहाज से और लोन और डिपॉजिट ग्रोथ का। तो जैसा आपने कहा ना कि इस बार प्रॉफिट फ्लैट रहा है, उसका रीजन ये रहा है कि अगर आप देखेंगे ये इलाका देहाती बैंक का मर्जर हमारे ग्रामीण बैंक के साथ जो हुआ, उसकी वजह से हमें एक हिट लेना पड़ा इस फर्स्ट हाफ ईयर में। करीब करीब 180 करोड़ का एडिशनल प्रोविजनिंग हमको करना पड़ा, जो इन्वेस्टमेंट पे इम्पेयरमेंट हुआ है उसकी वजह से। और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी डिसीजन थी और हमने उसको स्वीकार किया है। और खुशी की बात यह है कि मर्जर के बाद जो बैंक लॉस में थी, वो आज के डेट में इस क्वार्टर में टर्न अराउंड हो गया, पॉजिटिव में प्रॉफिट में आ गया है, ऑपरेटिंग एज वेल एज नेट प्रॉफिट। तो गोइंग फॉरवर्ड हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी भी रहेगी। और अगर हम ये 180 करोड़ को हटा के चलते हैं तो हमारा YOY प्रॉफिट 20% इंप्रूवमेंट है। तो डेफिनेटली हम हमारा ये चूंकि ये प्रोविजनिंग हमें करना ही था इस साल, तो इसका असर दिखेगा। लेकिन प्रॉफिट पे हमारा गाइडलाइंस यही रहेगा कि हम पिछले साल से बेहतर प्रॉफिट डेफिनेटली कर पाएंगे। ठीक बात है चटर्जी साहब, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी, और आई एम श्योर कि आपके नेतृत्व में जम्मू कश्मीर बैंक जो पिछले 3 साल से रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है और ज़्यादा मुनाफे के और बेहतरीन एसेट क्वालिटी के रिकॉर्ड बनाए और आपके निम्स भी और बेहतर होते दिखे। हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़े दिन समय दिया और विस्तार से अपने नतीजों पर आगे के डायरेक्शन के बारे में बात की। धन्यवाद, धन्यवाद अमिताभ अनिल जी, धन्यवाद। चटर्जी साहब, MD और CEO जम्मू कश्मीर बैंक।